पहला एक सवाल आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ऑलरेडी सोच के आया हूं, बिकॉज पहला साल तो नहीं है पढ़ाते हुए। कुछ कुछ जनरल क्वेश्चंस आप लोगों के मैं बता देता हूं। फर्स्ट इज हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी इन अ डे। इसका सिंपल सा आंसर ये है, जितना भी अवेलेबल टाइम है वो सारा पढ़ाई में लगाओ। आप में से कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। आप में से कोचिंग वाला टाइम अगर हम लोग देखें, 4 से ऑलमोस्ट 8 बजे का कोचिंग का टाइम रहता है। ये टाइम को अगर आप हटा देते हो, बाकी जितना भी टाइम है उसको आप सिर्फ सेल्फ स्टडी में लगाओ। सेल्फ स्टडी इज द रियल स्टडी। अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 से 8 की क्लास लगा के मैंने सर ने पढ़ा दिया अब मैं मेरा हो गया, नहीं। क्लासेस में टीचर की स्टडी होती है, क्लास के बाद आप लोग की स्टडी शुरू होती है। तो जितना भी टाइम आपके पास है वो सारा पढ़ाई में लगाना है। किसी के पास 2 घंटे, किसी के पास 3 घंटे, किसी के पास 4 घंटे, किसी के पास 10 घंटे। जितना भी टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई में लगाना है। अगर 2 साल सही से लगा लिया, मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, मैं पूरा प्लानर बनाऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना। बट अगर 2 साल सही से लग गए तो तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? यस, गुड मॉर्निंग जो लोग अभी आए हैं, क्योंकि अभी जागा है ना, अभी हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन अगर आप इसके लिए कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, कुछ कुछ कंसर्निंग चीजें मैं आपको बताता हूं जो जनरली मैंने फेस करा है। सबसे पहले, अगर आप अपनी क्लासेस ऐसे लगाते हो तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन टीचिंग नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछे सर ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है। अगर आप इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो तो आपके लिए ऑनलाइन बिल्कुल ही मना। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन चले जाओ, ठीक है? लेकिन अगर आप सीरियसली ऑनलाइन को यूटिलाइज करोगे, कंटेंट बहुत ज्यादा दिया जाता है, बहुत बढ़िया दिया जाता है। सही से अगर पढ़ लिया तो कहीं कोई नंबर नहीं कम होंगे आपके। समझ रहे हो बात? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर आप बता रहे हैं, बहुत लोग 10th के मार्क्स बता रहे हैं, मैं तो वही सोच रहा हूं 10th के मार्क्स, है ना? फिजिकल की कॉपी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहला, आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं चाहता हूं आप लोग सुन लो पहले से, ताकि हम लोग और आप सेम वेवलेंथ पे हो। देखो, आपको मेरा स्टाइल और मेरे को आपका स्टाइल तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक फ्रीक्वेंसी का गैप रहता है ना? तो फ्रीक्वेंसी मैच करने में तो टाइम लगता है। हम उस टाइम को आपको देंगे, आप धीरे धीरे उठेंगे, ठीक है? बट आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। सबसे पहला ये कि आपको क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लासेस में रेगुलर नहीं रहे तो फिर वही, आप में से जितने लोग मैं बोलूंगा 1.0 से आए हो, कुछ ना कुछ गलतियां आपने करी होंगी। आप लोगों ने स्टार्टिंग लेट करी, थोड़ा ढीले पड़ गए, 1 दिन बैकलॉग, 2 दिन बैकलॉग। वो ऐसी आदत है जो 1.0 की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको 2.0 में भी आएगी, वो 3.0 में भी आएगी, 4.0 में भी आएगी। आप उस आदत से बचिए। आप बैकलॉग क्रिएट मत करिए, क्लासेस में रेगुलर रहिए। नहीं तो पता क्या होगा, नहीं तो ये होगा, अगर क्लासेस रेगुलरली नहीं ली तो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा। पता क्या होता है क्लासेस में, है 10 क्लास, मान लो मोटा मोटा 100 क्लासेस आपकी होनी चाहिए थी, पता नहीं कैसे मेरा 120 क्लासेस का बैकलॉग हो जाता है, इनका बैकलॉग हो जाता है, 120 का बैकलॉग हो गया। तो कुछ ऐसा सा हिसाब होने लग जाता है। ये चीज से आपको बचना है भाई, इससे बचना है, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, और ये चीज होती रहेगी। आप 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 आप वही गिनते रहोगे, पेपर आ जाएगा अगले दिन, वही गिनते रहना है। 12th स्टार्ट हो जाएगी, 12th में भी फिर 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, फिर पेपर आ जाएगा। नीट में भी फिर नीट 1.0, नीट 2.0, नीट 3.0। इस तरह से नहीं करना है। एक जगह डटो, एक जगह टिक जाओ, और लग गए अगर सही से तो पहले साल में पूरा पेपर निकाल लोगे, ठीक है? यस, तो ये बात हो गई। अगला अब क्लासेस लगानी कैसे? एक तो क्लासेस रेगुलरली लगानी है, दूसरा हर क्लास में आपको हेडफोन या ईयरफोन लगा के ही क्लास लगाया करो, बिकॉज हर क्लास में आपको कंसंट्रेशन बना के सुनना है। हम जो भी चीजें बोल रहे हैं उनका कुछ ना कुछ रीजन है। हर एक चीज, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप क्लासेस में मिस कर देते हो। हमारे रिसेप्शन थोड़ी कम रहती है, दिमाग एक लेवल तक एक्सेप्ट करता है। 2 क्लासेस हैं, हैवी कंटेंट होता है, तो आपको भाई फोकस वाली जगह पे बैठ के सुनना है। हेडफोन लगाने का मतलब ये नहीं है कि गेम में सुनने लग जाओ, कुछ गाने सुनने लग जाओ, वीडियो इधर उधर चले जाओ। मतलब हेडफोन लगा के पढ़ रहे हो, मम्मी को लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, ये इधर बैठ के रीले देख रहे हैं, ऐसा नहीं। हेडफोन लगा के क्लास लगानी है, बिंदास तरीके से क्लास लगानी है, मजे से क्लास लगानी है, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर क्या हमें कहां पे बैठ के क्लास लगानी है? ऑब्वियसली
एक स्टडी टेबल पे बैठ के क्लास लगानी है। मैंने बहुत बार देखा है, इनफैक्ट मैं जब क्लासेस में वीडियो कॉल करता हूं ना, तभी मुझे आइडिया लग जाता है कि तुम लोग मस्त अभी भी आप में से बहुत सारे लोग कंबल में बैठ के ना एकदम मस्त चद्दर में बैठ के देख रहे हैं, है ना, चद्दर में बैठ के क्लासेस देख रहे हो ना, लेट के एकदम, है ना, इस तरह से ऐसे देख रहे हो ना, ये आप लोग हो ना, बताओ सही बताना, ये अर्जुना 2.0 वाले हो। तो ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं जब आप क्लासेस लगा रहे हो, आप उसको बिंदास तरीके से स्टडी टेबल पे बैठ के लगाओ, जैसे अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हो। कोई डिफरेंस नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे ऑफलाइन में क्या ऐसे बैठ के लगाओगे अभी क्लास, नहीं लगाओगे ना, तो उसी तरह से ऑनलाइन में भी स्टडी टेबल पे बैठ के क्लास लगानी है। ये चीज मैं चाहूंगा आप लोग सीरियसली अभी से लग जाओ। बहुत सारे लोग अभी भी लेट के देख रहे हैं, नहीं, बैठो, सीरियसली सोचो कि ऑफलाइन क्लास ही है, सब वैसे ही चल रहा है ना। ऑल राइट सर, मैं तो सोने वाला था, बस सो ही जाओगे ना भाई। और तो और नेक्स्ट इज रिवाइज द नोट्स होल हार्टेडली। मतलब ये है हर क्लास के बाद आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको तरीके से रिवाइज करना है। अगर नहीं करा, बैकलॉग वाला हिसाब हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम, इस तरह से क्लासेस, इस तरह से नंबर। एक यहां पे नंबर भी है, यहां पे आपके नंबर है जो चले जाएंगे बहुत दूर, इनको देखते रह जाओगे। तो ये हरकत नहीं चाहिए मुझे, ये हरकत नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आप लोगों का कुछ भी बैकलॉग ना रहे, साथ रहेंगे, मिलके करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, और कंसर्न्स? इसके अलावा मैं चाहूंगा आप प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द क्लास बाय योरसेल्फ। मेरी क्लासेस की कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो, हर क्लास के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया क्लास के बाद उसे आपको अटेम्प्ट करना है। होमवर्क मैं हर क्लास के बाद, अगर आप देखना चाहते हो, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं हाउ एग्जैक्टली माई क्लास वर्क्स। हर क्लास के बाद आपको इस तरह से होमवर्क मिलता है। ये देखो, जैसे ये आज की क्लास का होमवर्क है, इसके अंदर डेडिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। तो आपको इन क्वेश्चंस, इन होमवर्क का आपको वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा मैं। तो हर क्लास के बाद होमवर्क मिलेगा, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, आपको ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हो गया आपके लिए, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। देन कहां गया भैया, हाँ ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, ये हो गया होमवर्क। फिर आपको डीपीपी मिलती है, डीपीपी का भी वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है, वो भी मैं बनाऊंगा, आपको वो भी सॉल्व करना है। ये हो गया। एनालाइज योर स्कोर एंड इंप्रूव ऑन वीक पॉइंट्स। बेसिकली आपको पेपर देने हैं, पेपर से बचना नहीं है। हर क्लास के जब भी आपका होता है ना, 2 हफ्ते के बाद एक पेपर हो जाता है, उसको देना है, ठीक है भाई। हाँ, लाइब्रेरी जाना जरूरी है क्या भाई, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें पसंद है, वहां पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अगर घर में ऐसा होता है ना, किसी के फूफा चाचा मामा बुआ आके क्लेश करते रहते हैं, ऐसे घर में रहते हो तो फिर लाइब्रेरी चले जाओ। लेकिन अगर ठीक ठाक घर है जिसमें रिश्तेदार ऐसे बदतमीज नहीं है, तो घर रह के पढ़ो, ठीक है। क्यों करना है वो आपके हिसाब से, आपको जहां कंफर्टेबल लगे, जहां आपका माहौल बन रहा है, होता है ना वाइब मैच करनी चाहिए। तो जहां वाइब मिल जाए वहां बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। यस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोल देता हूं, पढ़ना कैसे है। और तुम्हें पता है, अगर ये सारी बातें तुमने सीरियसली फॉलो नहीं करी, आई थिंक ये मीम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये आई थिंक सब इस मीम से एग्री कर रहे हैं। वो 2016 के टाइम पे जो 600 मार्क्स हुआ करते थे, इनफैक्ट ये हालत तो बहुत बुरी है। ये तो मैं ऐसा बोलूंगा, अब तो इसको चेंज कर देता हूं। ये मीम मैं 4 साल से यूज कर रहा हूं, लेकिन ये और हर साल इंप्रूव हो रहा है। अब तो मुझे लगता है 650 मार्क्स को अगर मैं लिख दूं 2020, तुम्हारा टाइम 6 है, तो कोई ज्यादा गलत नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, कुछ ज्यादा गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो नंबर बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया, और हर साल इतने लाखों लोग दे रहे हैं पेपर। भैया कंपटीशन है, आगे निकलना है, मेहनत लगेगी। लाइफ इज अ ब्रोकन अंडा वाला कॉन्सेप्ट है फिर ये।